नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों 4163 वैकेंसियां हैं और टीजीटी पीजीटी जो भर्तियां होती हैं इसके लाखों दीवाने होते हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत कम कर पाते हैं। वास्तव में जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी है वो एक नियमित रूप से स्लो मोशन से चलती रहती है। आपने देखा होगा 2022 में आपने आवेदन किया है और अब लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। एग्ज़ाम आपका दोस्तों मई और जून में ही होने जा रहा है। आप बिना चिंता किए हुए, बिना भटके हुए केवल पढ़ाई पर फोकस करें, यही गोल्डन चांस आपके पास है। दोस्तों अगर भटकते रहे तो एक दिन ऐसा होगा आपके सामने पेपर होगा और आप ये सोचेंगे उस समय करते हुए, काश मैं और पढ़ लेता तो मेरा चयन हो जाता, मेरे 2 5 7 क्वेश्चनों की वजह से रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके पास 75 डेज हैं। अब भी पूरी मार्च आपके पास है, पूरी अप्रैल और मई के कुछ दिन आपको मिल रहे हैं। लगभग 75 डेज हैं। धुआंधार आपको पढ़ना है और अपने सपने पूरे करने हैं, हकीकत करनी है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत सुंदर लाइन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के अंत में हम बात ज़रूर करेंगे कि टीजीटी पीजीटी 2025 का पेपर लेवल कैसा रह सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपने सुना होगा जीवन जो है इतना आसान नहीं होता और अपने संघर्ष को अपना जनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। दोस्तों संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने अपने मन में कोई बात बैठा ली है कि हमें ये कार्य करना है तो करना है। अगर आप जिद्दी ना बने, जब तक किसी काम में जिद्दी ना बना जाए तब तक वो कार्य आसानी से नहीं होता। तो इस समय आपको जिद्दी बनने की ज़रूरत है और संघर्ष आप कर ही रहे होंगे। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हम देखते हैं कि वास्तव में परेशान हैं, किसी न किसी रूप से कार्य कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए भी, उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों अब एक रोंद बनाने का समय है। 75 डेज इतना बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना है ताकि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी सिचुएशन से इसमें एग्ज़ाम से बाहर ना हो सके। और ध्यान रखना है जितना अच्छा आपका मार्क्स होगा उतना अच्छा ही आपको कॉलेज मिलेगा, जिला भी मिलेगा। फिलहाल सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और टीजीटी का एग्ज़ाम जो है 14-15 मई 2025 को आयोग द्वारा नोटिस जो जारी किया गया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। और पीजीटी का 20-21 जून 2025 को। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अलग अलग डेट में कराया जा सकता है। जैसे हिंदी संस्कृत वगैरह का एक दिन करा लिया, इंग्लिश वगैरह का, मैथ साइंस का अलग अलग दिन, मतलब किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत इधर उधर डेट होंगी। तो इससे आप परेशान ना हो। भर्ती बिल्कुल फ्रेश होने जा रही है। ये आपके लिए सबसे सुंदर मौका है जीवन का। पीजीटी का भी अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग दिन हो सकती है परीक्षाएं। देखिएगा सेंटर वगैरह कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। सेंटर इनको बड़े आसानी से मिल रहे हैं। ये एग्ज़ाम ज़रूर करा लेंगे। आप बिल्कुल भी ना भटकें। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि भैया मई और जून में 100% एग्ज़ाम हो जाएगा, मान चलिए। अब तो कुंभ मेला वगैरह कुछ भी नहीं, अब तो सब कार्य संपन्न हो चुके हैं। अब मेन फोकस एग्ज़ामों पर ही रहने वाला है। दोस्तों दिन जाते देर नहीं लगती। धीरे धीरे फरवरी पूर्णतः निकल चुका ही है। पूरी मार्च आपके पास है। मार्च में धुआंधार पढ़िएगा, पूरी अप्रैल पढ़िएगा। मई के जितने दिन बच रहे हैं इसमें दबा के रिवीजन करिएगा, बार बार प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और दोस्तों पढ़ाई करते समय इंटरेस्ट पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई में मन लग गया ना तो आप पूरी पूरी रात बैठ कर पढ़ेंगे, पलट देंगे इतिहास और अपनी कहानियाँ। और दोस्तों 1 लाख प्लस के बन जाएंगे अगर आप 75 डेज पढ़ गए
धुआंधार बेहतरीन ढंग से, क्या दिन क्या रात अपना कार्य में दिमाग होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए भैया। 125 क्वेश्चनों का खेल है, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा। और ये भी सिर्फ इसी बार है ओनली, नई भर्ती आएगी तो नए बदलाव लेकर आएगी। ये केवल और केवल 2022 वाले अभ्यर्थी जितने हैं जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए ये मौका है। केवल वनडे एग्ज़ाम है दोस्तों, कि कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा। अब कहीं प्री एग्ज़ाम दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू नहीं है तो फिजिकल दो, फिजिकल नहीं है तो मेडिकल दो, ये है वो है, मतलब बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये एग्ज़ाम पुराने पैटर्न पर ही हो रहा है। केवल 125 क्वेश्चन आने हैं। ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, किसी से भी। टीजीटी में तो इंटरव्यू भी नहीं है, पीजीटी में है थोड़ा बहुत इंटरव्यू, 50 नंबर का, वो भी उसमें भी रिटर्न मायने रखता है पीजीटी में भी। तो टीजीटी में वनडे एग्ज़ाम है, ओनली 2 घंटे का, 2 घंटे का। कोई भी भैया निगेटिव मार्किंग नहीं है, 125 के 125 करके आते हैं सब। वो किस्मत है आपकी, 10 15 20 वैसी तुक्का लग जाए, ठीक हो जाए। नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में, पीजीटी में है मात्र। और कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है, बस 125 क्वेश्चन करके आइए बढ़िया से, और भैया सीधे सिलेक्शन ले जाइएगा, जॉब ले जाइएगा, और 1 लाख के आदमी बन जाइएगा, 1 लाख प्लस के। समाज में रेस्पेक्ट मिलेगा, पैसा है, माइंड डिप्रेशन दूर हो जाएगा, दिमाग का, खोपड़ी का, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरा खिल उठेगा। अड़ोस पड़ोस में आप उन लोगों को देखिए जो आज तुम्हें देखकर बुरा सा मुंह बनाते हैं, फिर वही लोग आपके करीब आएंगे, आपसे बोलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये मौका है, आप बस क्या करिएगा, 125 क्वेश्चनों को टारगेट करिएगा। इन 125 क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से करके आइएगा और भैया सिलेक्शन ले जाइएगा। दोस्तों पेपर लेवल की बात कर लेते हैं। देखिएगा पेपर लेवल तो सीधा सीधा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। 2021 में जो लेवल रहा था आपने देखा है अपने सब्जेक्ट का, उससे बड़ा ही हुआ लेवल मिलने वाला है। कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर रहने वाला है। 125 क्वेश्चनों की बात करें तो लगभग की बात कर रहे हैं, इजी आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलने वाला है, और टफ भी आपको देखने को मिलेंगे 20 से 25 क्वेश्चन की रेंज में, और 75 से 80 क्वेश्चन की रेंज में मॉडरेट मिलेंगे। मॉडरेट का मतलब आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, टॉपिक जो सिलेबस दिया है आयोग द्वारा, आपने कितना पढ़ा है, किस प्रकार आपने टॉपिक क्लियर किया है नहीं किया है, क्वेश्चनों को घुमाया जरूर जाएगा। इसलिए आपको पढ़ाई करते समय यही ध्यान रखना है कि आप बेसिक ज़रूर पढ़ें हर जो सिलेबस के अनुसार दिया गया है, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहें चीज़ों को जो सिलेबस है। और 10 से 8-10 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, समय निकाल कर पढ़िएगा। इधर आधर भी अगर कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तो भैया समय तो निकालना पड़ेगा। हालात बदलने हैं तो पढ़ना भी पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा, और धुआंधार तैयारी करनी पड़ेगी अपने पर विश्वास कर कर। इस समय रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, रिस्क लीजिएगा, इधर आधर आलतू फालतू चीज़ों को हटाइएगा और पढ़िएगा। लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा, जिंदगी में आपने कितना संघर्ष किया है ये मायने नहीं रखता, आप क्या हैं ये मायने रखता है। तो बने टीजीटी पीजीटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय